मैं इस संसार में क्या करूं? तुम्हें इस संसार में क्या करना है? देखो, तुम्हें तो पहले ये जानना होगा कि संसार कैसे काम करती है। इस संसार कैसे काम करती है और इस संसार कैसे काम करती है ये जानने से पहले तुम्हें ये जानना होगा तुम कैसे काम करते है ना। तुम मतलब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, बुद्धि, ये सब कैसे काम करता है। इन सबको देखना होगा दृष्टा के जैसे। दृष्टा का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी से खुद को देखना का मतलब ऐसा नहीं कि तुम देख रहे हो कुछ, तुम्हें देखना होगा खुद को। बाहर भी देख सकते हो, ऐसे तो आँख खुलता है जैसे आदमी को तो बाहर ही देखता है। तुम खुद के देख सकते हो। जब तुम खुद को देखते हो खुद को जानते हो कैसे कैसे तुम्हारा यादें बनी, उन यादों की मदद से तुम्हारे बुद्धि बने, मन बना, अनेक चित्त की वृत्तियाँ बनी, भावनाएं बनी, रिश्ते बने, घर बने, परिवार बने, संबंध बने, है ना। लेकिन जब तक ये सब बन रहा है, इन सबको कोई देख रहा है, उसके बारे में बात नहीं करते। तो तुम है अभी जो तुम हो, तुम्हें इन सब बातों को देखना होगा। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने अपनी आंखें खोली, इस संसार को देखने लगे, आँख से, कान से सुनने लगे, अपने इंद्रियों से स्पर्श करने लगे, सभी चीज़ों को महसूस करने लगे। जैसे तुम्हारे शरीर में चेतना हुई, बुद्धि, मन। और आदमी तो जब जन्म लेता है तो उसके शरीर के कुछ अपने कंडीशन होते हैं। कैसा होगा ये शरीर, किस प्रकार का होगा ये शरीर, ये कंडीशन तो प्रकृति द्वारा ही तय होते हैं। लेकिन हमारी समस्या फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल है, दिमागी समस्या है। अगर फिजिकल कोई समस्या है तो उसके लिए तो पता ही है क्या किया जाता है। तो स्वयं को देखो, दृष्टा की बात, दृष्टा हो जाओ, खुद के दृष्टा हो जाओ, खुद को देखो। अपनी इच्छाओं को देखो, तुम क्या चाहते हो और कौन चाह रहा है। तुम अपने कामनाओं को देखो, तुम्हारे अंदर जो कामना उठ रही है, क्यों उठ रही है, कहाँ से उठ रही है।
तुम्हारे भीतर कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, उस कारण को देखो। तुम्हारी मन बुद्धि तुम्हारे साथ षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र क्या करेगी बेचारी, वो तो है ही नहीं। तुम नासमझ हो जाते हो, तुम नासमझ हो जाते हो। तुम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते कि जो संसार है इसमें तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, किस प्रकार के हो। भ्रम हो जाता है तुम्हें भ्रम हो जाता है, तुम भ्रमित हो जाते हो, डर भी जाते हो, क्योंकि तुमने संसार में शुरू से ही सबको डरे हुए देखा है। कौन डरा हुआ है? नहीं, सब डरा हुआ है। न जाने अगले पल क्या हो जाए, ये हो पाएगा कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, है ना। तो तुम्हें खुद को देखना है, अपनी इच्छाओं को देखो, अपने कामनाओं को देखो, अपने व्यवहार को देखो। गुस्सा आ रहा है जब उसको देखो, कहाँ से गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उस पर विचार करो। किसी के प्रति आसक्त हो रहे हो उसको देखो। सिर्फ देखते रहो, ये शरीर कैसे काम कर रहा है ये देखो, बुद्धि कैसे काम कर रही है देखो, मन कहाँ जा रहा है ये देखो। जैसे ही तुम इन सभी के कमांडर बनते हो, ये सभी तुरंत अपने लाइन पर आ जाती हैं। जैसे तुम मन को देखते हो अपना आँख खोलकर, मन तुरंत नियंत्रित हो जाती है। जैसे तुम अपने बुद्धि को विश्लेषण के लिए देखते हो, वो भी शांत हो जाती है ना। तो ये तो लगता है ही नहीं, तो वास्तव में नहीं है, तुम ही हो। तो जो तुम अभी मान बैठे हो खुद को, उसी से ही तुम्हारा संबंध है, और वही तुम है। तुम्हें देखना है खुद को, प्रकृति को सिर्फ देखना है। और कैसे देखना है? तुम्हें फ्रेश देखना है, ताज़ा देखना है, फ्रेश देखना है। अपने कल्पनाओं को बीच में नहीं लाना है। अपने पूर्वाग्रहों को बीच में नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि उसका कोई सार नहीं है। तुम अगर किसी पेड़ को देखते हो, अगर तुम किसी पेड़ को देखते हो, अगर तुम किसी पेड़ को देखते हो, तो तुम्हें सिर्फ पेड़ को देखना है, उसके विषय में अपनी धारणाएं नहीं बनानी है या कल्पनाएं नहीं करनी है। पेड़ है, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है। कौन का आम का पेड़ है? देखो, आम का पेड़ है। सिर्फ है, सिर्फ है, देखो, सिर्फ है। आम का पेड़ है, तुमने उसे नाम दे दिया है अपने सुविधा के लिए। लेकिन समस्या तुम्हारी तब स्टार्ट हो जाती है जब तुम आम का पेड़ है बोलते हो, लेकिन तुम्हारी
भावनाएं कुछ और हो जाती है, तुम्हारी कल्पनाएं कहीं और चली जाती है। आम का पेड़ है, रस गिरेगा, खाएंगे, पकेगा, ये सब में तुम्हारी भावनाएं चली जाती है। और तुम्हारे ये सभी भावनाएं और कल्पनाएं तुम्हारे यादों से आती हैं, जो तुम्हारे अंदर जो मेमोरी है उन यादों से आती है। और वो यादें कब के मृत हो चुकी हैं। वो जो यादें हैं जो तुम्हारे पीछे का जो दिमाग में सेट है अंदर, वो अनुभव उस समय की है। लेकिन अभी जो तुम देख रहे हो यही वास्तविक, इसे देखो, यही पेड़ है, यही वास्तविकता है दृष्टा की। जब तुम देखते हो तो कोई है जो तुम्हें देखने से रोकता है। जब तुम यथार्थ में देखना चाहते हो तो बीच में कोई टांग अड़ाता है, कोई यहाँ पर तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रेरित करता है। लेकिन तुम्हें उसमें नहीं फंसना है, तुम्हें देखना है। बस तुम देखने के लिए हो, उसमें शामिल होने के लिए नहीं। तुम्हें स्पष्ट रूप से देखना है, जो कुछ जैसा है वैसा देखना है। देखो कैसे बदल रहा है सब कुछ संसार में। तुम भी बदल रहे हो, तुम्हारे शरीर बदल रहे हैं, तुम्हारे बाल बदल रहे हैं, तुम्हारे चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन तुम अभी वैसे के वैसे हो, तुम नहीं बदल रहे। तुम्हारी बुद्धि बदल रही है, बुद्धि पहले कम था अब ज़्यादा हो गया। तुम्हारी यादें बदल रही हैं, तुम्हारे मेमोरी की सेटिंग बदल रही है, तुम्हारे अनुभव बदल रहे हैं, लेकिन इन सभी के जो केंद्र में है वो नहीं बदल रहा। अब केंद्र में तुम्हारा कौन है? साक्षी है या अहंकार है? अगर तुम्हारे केंद्र में जो देख रहा है दृष्टा की तरह, देखो ये सब सिर्फ शब्द है, कौन शब्द से कितना समझ पाया है? तुम्हें जागरूक होना होगा खुद के प्रति। तुम जब तुम्हारा केंद्र अगर गलत है, अगर तुम्हारा केंद्र गलत है, जैसे तुम्हारा केंद्र अहंकार है, तुम खुद को दावा ठोकते हो कि मैं देखता हूँ, अपनी योजनाएं लगाते हो, अपनी बुद्धि लगाते हो, तो तुम्हारी जो भी योजनाएं होगी, कल्पनाएं होगी, बुद्धि होगी, मन होगी, वो हमेशा उल्टा पुल्टा ही काम करेगा और किसी भी चीज़ को सही रूप से देखने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तुम हमेशा किसी चीज़ को अपने इस्तेमाल के लिए ही लेना चाहोगे, इस्तेमाल करना चाहोगे किसी भी चीज़ को। जैसे तुम तुरंत पेड़ को देखे, आम का पेड़, तो तुम्हें आम याद आएगी, आम पकता है खाने का, ऐसे सोच आएंगे। तुम केला का पेड़ देखते हो तो केला को देखने के बाद तुम्हारे फल दिमाग में आएंगे, उसके लिए कल्पना आ जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे तुम पेड़ को नहीं देख पाते हो, ना ही फल को देख पाते हो, ना ही केले को पेड़ को देख पाते हो। ये तो शब्द हैं, केला, पेड़, आम। तुम इन सब को देखो, इतने सुंदर हैं, है ना?
लेकिन तुम्हारा जो अहंकार है उसे अपने स्वार्थ के अनुकूल देखना चाहता है, अपने अनुसार देखना चाहता है। उसका जैसा विचार है अपने विचार के अनुसार देखना चाहता है। अहंकार किसी भी चीज़ को अपने विचार के अनुसार देखना चाहता है, जैसे उसके मत होते हैं वैसा ही देखना चाहता है। इसीलिए तो एक ही वस्तु किसी को पसंद होती है, किसी को पसंद नहीं होती। अहंकार किसी भी चीज़ को वैसा ही देखना चाहता है, अपने अनुकूल देखना चाहता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इन सब को देखो, तुम खुद से ही खुद का उद्धार कर सकते हो, खुद से ही खुद को जान सकते हो। अगर तुम जानने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई भी ज्ञान तुम्हें काम नहीं आएगा। इन सब बातों को तुम्हें ध्यान से समझना होगा। तुम्हें निरंतर अध्ययन में लगे रहना होगा। खुद के प्रति ईमानदार होना होगा। देखो, कहने के लिए कुछ नहीं होता है, आदमी क्या बोलेगा, कुछ है थोड़े ही इसमें। अध्यात्म में, ईश्वर के रास्ता में, शांति में, इस समय कुछ नहीं, एक ही शब्द है। खुद को दुख है, उस दुख को हटाने के लिए तुम्हें उस दुख को समझना होगा, कहाँ से दुख आ रहा है। तो तुम्हें बोध होगा कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ इस संसार में दुख होता है, क्योंकि तुम जो कुछ भी चाहते हो जिस चीज़ को, वो ऐसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। अस्तित्व का नियम है, बदल जाता है ना। सब कुछ बदल जाता है और तुम उसी से बार बार जुड़ाव करते हो, इसीलिए तो दुख होता है। और इसी से बचने के लिए आदमी कुछ सीखना समझना चाहता है, और उस दुख से बचने के लिए तुम जो कुछ भी सीखते हो, समझते हो, तुम्हें कामनाएं नहीं करनी चाहिए। तुम कामना करते हो, इच्छा करते हो, अपने पास लाने की कोशिश करते हो, तो जब तक तुम लाते हो तब तक वो पुराना हो चुका होता है। उसके जिस चीज़ को लाते हो उसका सोच, बुद्धि, विवेक, वो पदार्थ, वस्तु बदल चुका होता है। जिस भी चीज़ को तुम्हारा अहंकार अर्थात तुम इस्तेमाल करना चाहते हो, जब तक तुम इस्तेमाल करते तब तक वो बदल चुका होता है, और वो बदल चुका होता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दुख होता है। तो सृष्टि के कुछ नियम को समझ जाओ, अच्छे से समझते हो लेकिन मान नहीं पाते हो, आसक्ति हो जाती है उस चीज़ से। उस आसक्ति को समझो, जिस चीज़ से तुम जुड़ रहे हो, जिस चीज़ से जुड़ रहे हो उसको समझो, स्वयं को समझो कि मैं क्यों जुड़ रहा हूँ। तुम तो पूर्ण हो, मुक्त हो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है स्वयं के प्रति। तुम्हारा संबंध जो है प्रकृति से सामंजस्य का नहीं है, सामंजस्य का संबंध नहीं। सामंजस्य तुम उचित संबंध नहीं रख पाते हो प्रकृति से, ये समझो, उचित संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि अहंकार तो चाहता ही है किसी भी चीज़ को अपने अनुकूल देखना, और उसके अनुकूल रहता नहीं है, क्योंकि सब कुछ बदल जाता है। तुम अपने यादों को देखो, अपने बुद्धि को देखो, अपने मन को देखो, तुम अपने क्रोध को देखो। इस तरह से तुम देखते हो, दृष्टा के भांति, दृष्टा बन। तुम्हें किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होना,
देखो सभी वीडियो सभी के लिए काम नहीं करती है। तुम्हें लगेगा कुछ वीडियो में ये है, कुछ वीडियो में वो है, ऐसा नहीं है। लक्ष्य हमारा एक ही है, दुख को अपने जीवन से समाप्त करना और खुद को मुक्त करना। किसी भी प्रकार का मानसिक बंधन नहीं, किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं, खुद को जान लेना कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। तुम जैसा हो वैसा हो, खुद को जान लेना, खुद को स्वीकार कर लेना। वैसा ये नहीं कि मैं ताड़ी पीता हूँ, दारू पीता हूँ, मैं ऐसा हूँ, खुद को स्वीकार कर लिया हूँ दारू पी रहा हूँ, मगर वो बात नहीं हो रही है। ये ठीक है तुम दारू पीते हो, कुछ भी स्वीकार कर लेते हो तो अच्छी बात है। खुद को स्वीकार देख लो, खुद को स्वीकार मत कर लो, देख लो कि तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास जो कल्पनाएं हैं वो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे पास विचार हैं वो तुम्हारे नहीं, वो उधार ली गई है और उन उधार लेकर उनको तुम्हारी यादें बन गई हैं और उन यादों के सहारे ही तुम किसी भी चीज़ का निर्णय लेते हो। यही समस्या होती है। इस संसार में जो कुछ भी है तुम उसका नाम दे देते हो, अपने पूर्वाग्रहों और यादों का प्रयोग करते हो, तुम नाम दे देते हो। तुम्हारी यही गलती होती है। नाम नहीं दे सकते, नाम दे भी दियो हो तो तुम्हें होश होना चाहिए कि ये नाम है, ना कि वो है। अगर तुम इसे आम का पेड़ बोलते हो तो तुम्हें ये होश होना चाहिए बोलते समय ये नाम है सिर्फ उसका, हमने अपने उसे प्रयोग के लिए माना है, वो आम का पेड़ नहीं। जैसे तुम अभी अपने पूर्वाग्रह से अगर मुक्त हो जाओ, अपने यादों से, अपने मेमोरी को समझ जाओ, मुक्त तो नहीं हो सकते क्योंकि जब इसमें जाल में फंस ही गए हो, शरीर में फंसे थोड़े हो, मतलब शरीर में तुम हो तो मुक्त कैसे होगे? समझना है, मुक्त नहीं होना है। समझ लोगे स्वतः ही मुक्त हो जाओगे। कैसे काम करता है? तो तुम्हारे जो, जब तुम्हें इस बात का बोध हो जाता है कि तुम्हारा जो है ये मन, बुद्धि, चित्त में उठने वाली बहुत तरह की वृत्तियाँ, विचार, तुम्हारा व्यवहार, ये सब क्या है? ये सब के सब कंडीशन से हैं, तुम्हारे पिछले समय के एक्सपीरियंसेस है। उन एक्सपीरियंसेस को तुम्हें समझना होगा कि वहीं से तुम आए हो और वही व्यवहार तुम आज कर रहे हो, किसी पेड़ के प्रति, किसी वृक्ष के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति। अगर तुम उन व्यवहारों, उन प्रतीकों को एक तरफ रख दो और अभी देखो तो देखो कितना फ्रेश दिखता है। ना कोई प्रेम है, ना कोई नफरत है, सब कुछ कितना सुरमय है, आनंदमय है। तुम शांत हो, सब कुछ शांत है, सब कुछ प्रेम में है, तुम प्रेम में हो। ना कोई दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है, बस प्रेम है। लेकिन हमने खूब रट्टा मारा है और खूब ये आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ऐसे एप्पल, बी से बॉय, जी से गर्ल, एफ से फिश, इसलिए हमारे दिमाग में बैठ चुका है अंदर। बस हमें थोड़ा ध्यान खोलना है और थोड़ा गौर से देखना है। तुम्हें बार बार परेशान करेगी, तुम्हें छोड़ेगी थोड़े इतना आसानी से। तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं और कामनाएं इतने आसानी से थोड़ी छोड़ेगी जो तुमने इतने समय से एक्सपीरियंसेस किए हैं। तुम्हें अभ्यास निरंतर जारी रखना होगा। लेकिन जब तुम समझ जाते हो तो प्रैक्टिस करना आसान होता है ना? जब तुम किसी भी सवाल को समझ जाते हो, जितना अच्छे समझ जाते हो उतनी आसानी से तुम्हारा प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस से तुम खुद में मजबूत हो जाते हो और देखने से तो तुम जागृत हो जाते हो। जब तुम देख लेते हो तो तुम जागृत हो गए। बस उसमें थोड़ा सिंचाई करते रहना है, फ्रेश बना रहे और कुछ नहीं। तो तुम अपने विचारों, अपने यादों, अपने
बुद्धि, तुम्हारे मन, इन सभी को पिछले जो तुमने जीवन जिया अब तक, उसके उपोत्पाद मात्र हैं, उत्पाद हैं सिर्फ, उसमें कुछ नहीं रखा है, वो तुम नहीं हो। तुम जो हो उसमें रहो और मस्त रहो। शून्य बोल सकते हो, लेकिन शून्य बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, शून्य नहीं, तुम सिर्फ होते हो, वही तुम्हारा सब है। तुम अभी हो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं सिर्फ मैं। मैं होता हूँ, मैं होता हूँ, मैं हूँ। कैसा हूँ, कब हूँ, कहाँ हूँ, किस प्रकार का हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस है, बस तुम हो। जब भी तुम्हें कोई समस्या आने लगे तो तुम इस बात को ध्यान रखो, तुम सिर्फ होते हो, तुम सिर्फ होते हो। कहाँ होते हो, कैसा होते हो, किसमें होते हो, क्या होते हो, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ होते हो। वही तुम्हारा अस्तित्व है, वही शून्य है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सब है, वही शांति है, वही आनंद है, सब कुछ वही है। मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, प्रेम भी है। देखो बुद्धि को खोजो, मिलता है कहीं? बुद्धि को तुम जैसे ही खोजना मिले वो गायब हो जाता है, क्योंकि तुम खुद ही बुद्धि हो जाते हो। तुम्हें जब शरीर की चिंता होती है तो तुम्हें क्या लगता है? तुम उस समय होते हो, उस समय तुम शरीर हो जाते हो, तुम उस समय शरीर हो जाते हो। जब तुम किसी पेड़ को देखते हो तो क्या लगता है? तुम होते हो उस समय तुम स्वयं पेड़ हो जाते हो। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर, सुना होगा, ऑब्जर्वर इज देखने वाला ही देखता है। देखो इसे समझने का बहुत सारा समझे। तो इन सब बातों को निरंतर प्रैक्टिस रखो, और कुछ दर्शन शास्त्र तुम निरंतर पढ़ सकते हो, उससे तुम्हें और भी ज़्यादा समझने को मिलती है। और जो तुम्हारे जो कंडीशन अंदर बना हुआ है, जो शर्तें निर्माण हुई है तुम्हारे अंदर, वो धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से टूट जाती है और तुम मुक्त हो। तुम अभी मुक्त हो। है ना? तुम अभी मुक्त हो, तुम भी सिर्फ होते हो। कैसा होते हो, कब होते हो, कहाँ होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे तुम हो वैसे ही आम का पेड़ है। आम का पेड़ है, होता है। समस्त प्रकार के जीव जंतु हैं। किसी को नष्ट भ्रष्ट करने के चक्कर में मत लगे रहो। ऐसे तुम्हारे चाहने से भी कुछ भी नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। बस यही है कि तुम ज़्यादा बदमाशी करोगे, अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं दोगे, तो तुम तो नष्ट होगे ही, साथ में पृथ्वी भी नष्ट हो रही है। तुम देख ही रहो, इतने जीव जंतु भी निर्दोष होते हैं, उन्हें भी तो बहुत सारे लोग उसे मार डालते हैं बेहिचक। ये सब अबोध है, मूर्खता है, जड़ है। वो लोग जड़ हैं, जड़ समझते हो? जड़ जड़ हैं, उनकी चेतना न के बराबर है। तो चेतना की कहानी कभी और सुनेंगे कि कैसे चेतना दुख उठाती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम सिर्फ होते हो, ना किसी के पति होते हो, ना किसी के पत्नी होते हो, ना किसी के मित्र होते हो, ना किसी के सखा होते हो, ना किसी के सखी होते हो, ना किसी के मित्र होते हो, ना किसी के प्रेमी होते हो। तुम सिर्फ होते हो। कैसा होते हो नहीं पता, और पता करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन इस संसार में अध्यात्म भी एक नशा है। मैं पेड़ हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं गधा हूँ, कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम ही होते।
जब तुम उन पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ तुम ही होते हो और कुछ भी नहीं होता। तुम सिर्फ होते हो और तुम जहाँ होते हो सब कुछ सुंदर होता है। लेकिन जहाँ तुम मैं पत्नी होता हूँ, मैं परिवार होता हूँ, मैं डॉक्टर होता हूँ, मैं इंजीनियर होता हूँ, ये तुम्हारे अंदर बस गई तो वहीं से तुम्हारा अहंकार हो जाता है और सारी वो जो सत्य है अर्थात तुम छिप जाते हो और वो काम करने लगता है। वो वहीं से सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सिर्फ तुम होते हो, तुम उसमें भाग नहीं लेते हो, और भाग भी लेते हो तो दृष्टा की भांति सिर्फ देखते हो, भाग नहीं लेते हो, है ना। लगे रहो, ये तुम्हारी यात्रा है। कहीं से कुछ समझ में आएगा, कहीं से कुछ नहीं समझ में आएगा। पुस्तकें पढ़ो, दर्शन पढ़ो, और ज़्यादा समझ में न्याय दर्शन पढ़ो, सांख्य दर्शन पढ़ो, वेदांत पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ो, और तुम अष्टावक्र गीता पढ़ सकते हो, उसमें भी अच्छा है। लेकिन एक बात समझ लो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि तुम्हारा कुछ भी पढ़ोगे तुम अंत में खुद पर ही आकर समाप्त हो जाओगे। तुम्हें अंततः एक ही चीज़ का प्राप्त होगा। प्राप्त क्या होगा? तुम खुद हो जाओगे। तुम सिर्फ होते हो, कुछ भी नहीं होते हो, तुम सिर्फ होते हो। लेकिन तुम्हें निरंतर पढ़ते जाना है, अध्ययन करते जाना है, समझते जाना है, और इस भौतिक संसार के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य तो तुम्हारा इस भौतिक संसार के प्रति एकमात्र यही है कि सब लोग दुखी हैं। हो सके तो तुम उन्हें दुख से निकलने के लिए उन्हें भी सत्संग की तरफ लाने का प्रयत्न करो। इसी से उनका कल्याण है। अगर इसे छोड़कर वो कुछ भी करते हैं इच्छाओं कामनाओं के लिए, तो उनके लिए और देश के लिए और समाज के लिए और प्रकृति के लिए, पूरे प्रकृति के लिए नुकसानदेह होगा, है ना। किसी भी चीज़ के लिए किसी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा। तो ठीक है, अच्छे से रहो। और मुक्त हो जाओ। कुछ भी ना समझ में आए तो डायरेक्ट बोल दो। अगर मन खूब भाग रहे हैं तो मैं नहीं, मन कहाँ है? मन तो है ही नहीं, सिर्फ तुम ही होते। मैं मन हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं होता हूँ, मैं हूँ, अभी हूँ। करो, खुद से प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, धीरे धीरे स्वतः हो जाता है। हो जाता है क्या? तुम होते ही।